उसका कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। देखो इंटरनेट खेलना तुमने स्टार्ट कर दिया, कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सकते। पट्टा की क्या तबीयत ठीक है कि मम्मी डैडी आए हैं? अपनी पर्सनल लाइफ होती क्या है कि जिंदगी ही व्लॉगिंग बन के रह गई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का मेरा वीडियो जो है वॉइस ओवर था, जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर देख ले। पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहां पर बात करी है। अभी बात कर लेते हैं कि लास्ट में जो छोटा सा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करा है ये जुठियंका ने, कि वो दिखा दिया उसने पुत्तन को कि बर्तन वो साफ करती हुई नजर आई है पुत्तन। ऐसा क्या हो गया? चंपा कहाँ चली गई है ना? क्योंकि इन लोगों का तो कहना था कि हम तो जाते नहीं। और चंपा जब करवा चौथ पर अपने मायके गई हुई थी तो इन लोगों में से कोई भी नीचे नहीं आया था, सिर्फ मम्मी जी आए थे। मम्मी जी नीचे साफ सफाई करके दूध को उबाल के ऊपर ले जाते थे, ठीक है। और मम्मी को भी कहीं ना कहीं जुठियंका ने बोल रखा है कि मम्मी आपको ऊपर ही रहना। उसकी वजह यही है कि आप नीचे बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करोगे। मम्मी जी भी कोई बच्ची नहीं है। जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया ना, बहुत अच्छा किया। पोस्ट पर उन्होंने कहा मम्मी कोई बच्ची नहीं है, वो भी ऊपर क्यों टंगी बैठी है। वो आए नीचे और जुठियंका को करारा जवाब दे। पता नहीं जुठियंका के साथ कौन से ऐसे लाड प्यार जो है स्पेशली जुड़े रखे हैं कि भैया जुठियंका जो करेगी वो करेगी। और उसकी जो फेक मुस्कान, वो टेढ़ी सी फेक मुस्कान वो देती है ना, वो सबसे अजीब लगती है। जब वो ऐसी फेक मुस्कान फेंकती है ना अपने व्यूअर्स की ओर, तो समझ जाइए कि इसमें उसका कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। कल वो एक ना क्लिप सी दिखा रही थी कि ये देखिए H&M के मुझे मतलब आउट ऑफ कंट्री से उसको भेजा है। भैया हमारे लोगों के खुद भी आउट ऑफ कंट्री में इतने हैं, लेकिन इंडिया में भी H&M के कम नहीं है। लेकिन H&M ब्रांड को इतना मतलब वो क्यों कर रखा है आप लोगों ने? पहले ज़ारा, फिर H&M, तो एक पहले से और भी था। मतलब जो लोग नहीं पहनते हैं ये चीज़ें, तुम उनके साथ शेयर करो, जैसे चाची के बच्चों के साथ उनके साथ शेयर करो कि ये वो ब्रांड है, अच्छा ये बहुत अच्छा होता है, इसके कपड़े ऐसे मुलायम मुलायम होते हैं। लेकिन इस समय कितना डिस्काउंट चल रहा है। और H&M के जो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है 20% उन लोगों को वैसे डिस्काउंट मिलता है। वो सारी चीज़ें भी तो तुम बताया करो ना। हम लोग भी हैं, कोई और भी है, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसे ब्रांड करता होगा। डजंट मैटर यार, ब्रांड है, आपने एटलीस्ट कपड़ा तो पहना हुआ है, बात खत्म। और वो भी सबसे महान हस्ती जो उनको वीडियो क्लिप बनाकर भेज रही है और ये भी बता रही है ये $42 की ये टॉप है। व्हाट इज दिस यार? आप अगर डॉलर में अर्न करते हो तो खर्चा भी तो डॉलर में ही करोगे। आप क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ पर अगर इंडियन करेंसी है ना, किसी की सैलरी 20,000 है। जुठियंका को स्पेशल किसी ने ये इंस्टा पर किसी के हस्बैंड ने मैसेज किया था और जुठियंका ने ये बात अपने व्लॉग में बोली थी कि भाई मुझे ऐसे उन्होंने कमेंट किया कि मेरी बीवी आप लोगों के एपिसोड देखकर ऐसे इन्फ्लुएंस हुई है। मेरी छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करता हूँ मैं बड़ी मुश्किल से घर का, लेकिन उसको तो भैया अपने घर को डेकोर करना है और महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगी एक्सेसरीज जो है वो लेनी है। तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना? तुम फेक एपिसोड मत दिखाओ, तुम एक्चुअली में वही एपिसोड दिखाओ जो तुम पहले नॉर्मल दिखाते थे। अच्छा, अब ये कहेगी कि मुझे मत देखो। भैया देखो, ऐसा है कि जब तुम बिल्कुल यहाँ थे, जब से लोग जुड़े हुए हैं, जब से वो देख रहे हैं, अब अगर तुम्हारा थोड़ा बीच में कहते हैं ना पीक समय आया था तो लोग तुम्हें छोड़ नहीं देंगे, तो भी देखेंगे। अभी तुम्हारा बीच में मिडल वाला सीन चल रहा है तो भी तुम्हें लोग देखेंगे, है ना? सो इन्फ्लुएंस सही करो। अच्छा, अब जो बात है वो ये कर लेते हैं कि भाभी भैया अब घर पर ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, वो जो लास्ट की छोटू सी क्लिप, देखो इंटरनेट खेलना तुमने स्टार्ट कर दिया है ना, सब लोगों को पता है। और जहाँ पर भी किसी के घर पर भी तुम 10 दिन के लिए रुकोगे, तुम कुछ तो इंटरनेट खेलोगी। लेकिन कल तुम ज्ञान की देवी बनी थी, उसके पीछे का क्या कारण था वो भी मैंने देख लिया, और माता जी के रोने का कारण भी मैंने समझ लिया। भाई आज जो है वही वाले मामा जी, लंबे ऊंचे, वो जो इतना नाम उनका है ना, नाम तो मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगी। और ये बताना चाहती हूँ जिसके साथ जो जुठियंका बहुत डांस करती नज़र आई थी, है ना। और ये बोला जा रहा था यही हमारे मामा जी, वो एक वो टोपी वाले मामा जी, उनके लिए भी बोला जा रहा था। लेकिन वो टोपी वाले मामा जी जो है ना सबसे छोटे, जिनके हाथ पर राखी भी बांधने गई थी
ये मदर इंडिया और जो उनसे बड़े वाले मामा जी हैं, जब उनके वहाँ जाना था तो वो जा चुके थे, है ना। अब इनका क्या ही सीन है रब भी जाने, लेकिन हाँ उनके वो फैमिली जो है एकजुट होकर चलती है ना। अच्छा, मैंने वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी, इतना पॉजिटिव कज़न का एपिसोड था, मैं खुद कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सकी। और ये मेरे राइट भी हैं, अगर मैं किसी की व्यूअर हूँ तो कभी कभार अगर उनका एपिसोड आता है, कभी मैं देखती हूँ, है ना, तो भाई मेरा राइट है, मैं वहाँ पर कमेंट कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, अगर मैंने एपिसोड देखा है तो मैं ज़रूर से करूँगी। ऐसे ही इन लोगों को भी कमेंट करते थे, लेकिन ये खुद की अकड़ में ऐसे अकड़े, माँ दे अट्टे वांगू, ठीक है, वैसे अकड़े हुए हैं ये लोग। चलो छोड़ो, कोई ही बात नहीं, क्या ही कहें। लेकिन पुत्तन काम कर रही थी, पुत्तन बर्तन धो रही थी, जुठियंका तुम क्या कर रही थी? वो क्लिप शूट कर रही थी। तो ऐसा क्या था, वो क्लिप शूट करने का मतलब क्या था, अब मैं बताती हूँ। जुठियंका काम नहीं करती है ऐसा पुत्तन ने बोल दिया। जब मैंने बोला ना मेहंदी का कलर बोला था, अब जाके हल्का हुआ है जुठियंका का, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इसने काम करा है जिसमें कि हाथ थोड़ा सा इसका, वो कहते हैं ना, वो सेका लग गया था। कहती हाय ऐसा कितना ड्रामा सब चीज़ें क्रिएट करी, क्योंकि खुद के 2 लोगों के लिए भी इसने हाउस हेल्प लगा रखी है ना। तो अब उसने बोल दिया पुत्तन ने कि भैया ये काम करती नहीं। और नीचे भी मैंने देखा पुत्तन ही बर्तन धो रही थी। क्या भाभी की तबीयत ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली में। जब वो नर्सरी भी गई थी वहाँ भी वो कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है ना। और लोग लिख रहे थे कि भैया खुशखबरी है, ये सब चीज़ें। अगर खुशखबरी होती ना तो वो गमले ना उठा रही होती। पर चलो ठीक है, लिचड़ ने गमले नहीं उठाने दिए उसको, लेकिन वो इतने भारी भरकम सामान को इधर उधर शिफ्ट ना कर रही होती। मतलब अहोई अष्टमी के बाद दूसरे दिन जो उसने इतना परसों मतलब इतना शिफ्टिंग का वो सब चीज़ें करी हैं, क्या पहले तो यही दुपट्टा की क्या तबीयत ठीक है ना। और दूसरी बात आती है, पुत्तन जो गिलास वगैरह धो रही थी वो मुझे लगा कि ये वही गिलास है, चाय के गिलास है जो वो धो रही थी, तो ये वही हैं जो उसको करवा चौथ पर मिले थे, है ना। इसलिए मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए क्या दुपट्टा की तबीयत ठीक है, क्योंकि आज एपिसोड भी नहीं आए हैं। पुत्तन के तो कभी कभार आते हैं, हालांकि उसको तो डेली अपलोड करने चाहिए। दोनों भाई बहनों से ज़्यादा व्यूज़ पुत्तन को आते हैं और उसको चाहिए भी, क्योंकि फ़िलहाल वो सिंगल मदर है। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मदर इंडिया के कुड़म कुरमनी आ रखे हैं, इसलिए ये दोनों जिजियाँ नीचे पहुँची हैं, है ना। आप बताना मुझे, जहाँ फिर दुपट्टा के एपिसोड से पता लगेगा कि मम्मी डैडी आए हैं। लेकिन उनको भी आना है, क्योंकि दीपावली देने आना, उसकी फर्स्ट दीपावली है ना, इसलिए ये लोग दिखावे के लिए नीचे पहुँचे हैं कि नहीं भाई जाना ज़रूरी है, थोड़ा हाय हेलो नमस्ते राम राम करके ऊपर आ जाए। लेकिन एक चीज़ और देखी है मैंने, शाम का समय रहा है वो, और जूठी ने जो एक दिन पहले नाइट में इसने नाइट सूट वेयर किया था, वो पूरा दिन भी इसका वही चला। एपिसोड में आपने देखा, इसने बोला कि आराम कर रहे हैं अंदर सब लोग, और ये बाहर आके ज्ञान की देवी बन गई, सबको समझाने लग गई कि सब कुछ यहीं रह जाना है, मतलब सबका सब कुछ यहीं रह जाना है, जूठी ने अपने साथ सब कुछ लेकर जाना है। तो आज प्लीज़ माइंड मत करना, मेरी शक्ल ऐसे है, मैं नहा के डायरेक्ट आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आ गई हूँ, क्योंकि दीपावली की साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, है ना। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि शाम को वो जो सीन इसने शूट किया ना अपना और पुत्तन का, देखिए वही नाइट वेयर में है, ये नहा भी नहीं रही यहाँ आके। और मैंने कहा था ना बाहर बैठ के ऐसे कुंगड़ती है, तो मेरे को लगता है कि हाय बेचारी को जाके कंबल दे आऊँ। दूसरे दिन खुद ही बेचारी ना शॉल लेकर बैठी थी। सुनती सबके एपिसोडों पर इसकी नज़र है, क्योंकि इसने इंटरनेट खेलना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन ये राइट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, ये फेकनेस दिखा रही है, झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है। और कितने झूठ बोलोगी, और दुपट्टा को और कितना मतलब दूसरों की नज़रों में गिराने की कोशिश करोगी। उसकी पर्सनल लाइफ कहकर कितना मतलब उसको दबा रही हो। खुद की पर्सनल लाइफ नहीं है जो सोशल मीडिया पर सब चीज़ें तुमने दिखा दी, है ना। पुत्तन की पर्सनल लाइफ नहीं है जो पुत्तन को तुम अपने एपिसोड में ले आती हो। पुत्तन तुम्हें नहीं ले आ रही है अपने एपिसोड में बिल्कुल भी। पुत्तन ने तो जब ही कम कर दिया था तुम्हें अपने एपिसोड में लेकर आना, जब उसने तुम्हें अपना चैनल वापस कर दिया था।
फिलहाल मुझे पुतन के पॉजिटिव लग रहे हैं एपिसोड, ठीक है। और ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मोटू की बात मैं बता रही थी, क्या मोटू दीपावली पे आएगा और दीपावली पे खूब करना है धमाल इस जुठियंका को। और धमाल तो मेरे को लगता है कि इसने पहले ही कुछ कर दिया है। और ये चीज़ भी माता जी को समझाई जा रही है, भैया आपको ऊपर ही रहना है। हालांकि माता जी पूरा दिन नीचे रहती थी, खाना खाती थी, है ना, सब चीज़ें, और ऊपर सोने जाती थी वो पुतन के पास। और माता जी बहुत सही तरीके से चल रही थी कि देखो बहू का भी और बेटी का भी प्यार आपस में बना रहे, वो अपना ऊपर बनाए खाए और ये नीचे अपना बनाए खाए, अपना रहे, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ही रहूँगी। लेकिन जूठी जो है ना वो सारी चीज़ें चेंज करने में लगी हुई हैं। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी, सब कुछ स्क्रिप्टेड समझ लो, सब कुछ स्क्रिप्टेड समझ लो, लेकिन एक मेरी बात आप लोग भी समझो कि अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है उसके अकॉर्डिंग ही चला जा रहा है। आप ये देखिए कि ये जो गुलाब चंद है, लीचड़ है, इसके फेस पर ना तो स्माइल है, ठीक है। कहते हैं ना भाई बहनों में जब ये लोग बैठते हैं थोड़ा बहुत तो ये हंसता है, हंसाता है, थोड़ी बहुत बातचीत करता है, और दुपट्टा तो भाई ऐसे वैसे ही खुश रहती है ना। लेकिन अभी इस समय दोनों ही उदास है। तुम अपना ऊपर का काम कर रही हो तो तुम करो ना, किसने रोका है? वो तो पुत्ता ने क्लियर कर ही दिया कि ये कुछ नहीं करती है ना। और नीचे का जो है वो चाची के साथ अगर मिलके कर रही हैं तो भैया तुम लोगों को क्या ही तकलीफ है। और पुत्तन अपने कर्टन अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुत्तन ने वो जो कर्टन अफोर्ड नहीं कर पा रही है 5,000 के, 4,000 के, आप समझिए कि वो अभी जाकर जो ट्रिप ज्वाइन करी उसने शिमला की, उसमें उसने शेयरिंग करी, है ना। तो आप बताओ मुझे, वो ना करती ना, वो खुद से कर्टन ले लेती। वो सारी चीज़ें मतलब झूठी दिखा रही है। या फिर हो सकता है कि पुत्तन ने ऑनलाइन मंगवा दिए हों कि हाँ भाई झूठी तू मंगवा ले, वहाँ से आते हुए ले आना कर्टन, ठीक है, और मैं तुम्हें पे कर देती हूँ ऑनलाइन। ये किसी ने देखा है? नहीं ना। ऑफ कैमरा क्या चीज़ें होती है हमें नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें ये लोग पहले से ही बता चुके हैं। जो कोई परचेज करेगा वही वो चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखाएगा। और झूठी ने अगर एक साड़ी भी खरीदी है ना, वो भी उसने अपने ब्लॉग में दिखाई है। लेकिन पुत्तन के लिए कर्टन लिए हैं तो उसने बोला कि पुत्तन अपने ब्लॉग में दिखाएगी। तुमने क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि पुत्तन ने पे किया है। देखो, जहाँ तो तुम अपनी बात पर रहो, जहाँ वो सच बोलो, जहाँ फिर भाई अब सच बोलो। तुम तो अपनी बात पर अपनी कही बातें खुद ही भूल जाते हो कहकर, है ना। और पुत्तन वहाँ पर कितना कुछ लेकर आती थी, और जहाँ पर तुम अगर 4 पैकेट दही के ले आई, या फिर दूध ले आई, या पनीर ले आई, वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए तुम ही व्लॉग बनाओगी और जहाँ फिर पुत्तन बताएगी। भाई क्या है, तुम लोग इतना घुस गए हो ना व्लॉग में कि तुम आम जिंदगी जीना भूल गए हो। सच्ची तुम लोगों की तो ना ये डिजिटल लाइफ हो गई है बिल्कुल। अपनी पर्सनल लाइफ होती क्या है, झूठी को वो खुद ही नहीं पता रहा कि पर्सनल लाइफ होती क्या है। और झूठी कह रही है कि मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, मुझे तो भैया हाउसवाइफ बनना ही पसंद है, मैं तो घरेलू हूँ। 4 पत्ते गमले से निकाल दिए तो तुम घरेलू बन गई? थोड़ा सा गर्म आटा पानी में डाल के तूने थापड़ दिया, तुम घरेलू बन गई? बिल्कुल भी नहीं। रील बनाने के लिए ये जो लीचड़ है पहले बोल चुका है कि ये लोग झाड़ू उठाती हैं। ये रील बनाने के लिए स्पेशली ये जुठियंका जो है तैयार होती हैं और रोटी थापनी शुरू करती हैं। हालांकि हाउस हेल्प ही जो है ना इसकी, तो वो ही रोटियां भी बनाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। सिर्फ व्लॉगिंग के लिए इसकी ज़िंदगी ही व्लॉगिंग बन के रह गई है। व्लॉग 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 व्लॉग, बस व्लॉग और कुछ नहीं। और जो नॉन यूट्यूबर हैं, जो व्लॉगर्स नहीं हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या असर होता होगा। सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे फ्लाइंग बिस्ट को भी देख लें, क्या अपनी बच्चियों का वो सारा रोना धोना, चोट लग गई, ये हो गया, सुबह से शुरू हो जाते कैमरा लेके। भैया इंडिया की बहुत हालत ख़राब है सच्ची में। गांव देहात में जहाँ पर कि सैटेलाइट भी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर ये फ़ोन पहुँचे हुए हैं। हालत बहुत ख़राब है वाकई में। बच्चे तक बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे नहीं, बिगड़ चुके हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कई बार ना शेयर करना चाहती हूँ खुल के। तो मैंने कल यूट्यूब टॉकीज पर ना लाइव करी थी, तो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं वो चैनल सब्सक्राइब किया तो कर लो, नहीं तो इंडियन यूट्यूबर डिम्पल सब्सक्राइब कर लो, वो मेरा पंजाबी चैनल है, मैं वहाँ पर भी लाइव आ सकती हूँ। डिम्पल व्लॉग्स पर मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि सब लोगों को मैंने पहले भी बता चुका है कि बिग बॉस की लाइव मैंने की थी यहाँ पर 13 जब बिग बॉस 13 चल रहा था ना, सिद्धार्थ शुक्ला वाला, वो जब बहुत सारे लोग लाइव करते थे तो मैंने भी की थी, तो मेरी वो चलती लाइव मेरी बंद हो गई थी। तो पता नहीं क्या, अभी भी आप लोग देख सकते हो कि मेरी, अगर आप लिस्ट में जाते हो, मैंने लिस्ट बना रखी है लाइव की, उसकी सबकी है ना, तो उसमें प्ले लिस्ट में है मेरी लाइव्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बिग बॉस वाली लाइव नहीं है, उसके बाद से तो मेरी बंद ही है। चलो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े रहना, अगर ऐसी कुछ और तड़ाके भड़ाके इनके होते हैं तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों के घरों की सफाइयाँ कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं। आप भी मेरे साथ, मतलब मेरे सामने, जैसे मैं जुटी पड़ी रहती हूँ, आप लोग भी जुटे पड़े रहते होंगे, है ना, बिजी होंगे, शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए बाज़ार आना जाना बहुत काम होता होगा आप लोगों का भी, है ना, वही चीज़ें हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक कनेक्शन हम लोगों का जो है ना वो बना रहे, इसलिए चलो चाहे छोटे छोटे व्लॉग आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मतलब देखकर कमेंट्स में अपनी राय जरूर से रखिएगा कि अभी ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है ना? माता जी को ऐसे रुलाते हुए दिखाना एपिसोड्स में, क्या वो सही है? क्या जुठियंका हंसती हुई जब बोलती है अरे मम्मी चुप कर जाओ, अरे मम्मी ठीक है ना, छोड़ो ना, भूल जाओ, अरे वो मम्मी जो रिज पर जाकर अपनी बहू को कहती कि मिले मैं तो रोंदी नहीं पई कि भाई मेरा भी, मैं भी अपने घर वाले नाल इत्थे आंदी सी, है ना, तो वो माता जी आज क्यों रो रही हैं? हाँ ये बात ज़रूर है कि भाई एक पार्टनर जब चला जाता है तो भाई दो जने जो होते हैं भाई वहाँ जाना वहाँ आना है, तो वो कहती कभी दवाई के लिए कभी किसी की चीज़ के लिए मैं उनको बोलूँ वो तुरंत मुझे लेकर जाते, मतलब जहाँ सिर्फ और सिर्फ निशाना साधा गया है लीचड़ के ऊपर कि मैं उसको कुछ कह ही नहीं पाती हूँ अब। लेकिन लीचड़ भी क्या करे भाई, उसने साफ बोल रखा था कि अगर तुम लोग मेरे साथ इंटरनेट खेलोगे, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करोगे जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, तो उसने उस दिन व्लॉग में भी अपने बोल दिया कि मुझे ऊपर नहीं जाना, नहीं तो वो मुझे नीचे नहीं आने देती है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि इसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं अलग रहने लग जाऊंगा। क्या इसीलिए इसने बोला कि मेरे पास मैं तो भैया अब चिंटू के साथ ही रहूंगी? क्या ये सही है? ये सारी बातें पर्सनल रह ही किया गया, झूठी और पर्सनल क्या होता है? यही बातें होती पर्सनल जो तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी, डेली व्लॉगिंग ही दिखानी होती है। नॉर्मली जो तुम वहाँ भी करती हो वैसे ही नॉर्मल दिखाओ, कुछ स्पेशल मत करने की कोशिश करो। लेकिन फिलहाल छोटा पैकेट बड़ा धमाका हुआ है, वो जल्दी ही पता लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, जब तक के लिए रखे अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।